Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू हैंडल एंजाइटी, फियर, वरी, पैनिक बिफोर DU LLB 2022। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम हमारा होने वाला है एंड मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी, वरी सबको हो रही है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम हाउ कैन वी स्टे मोटिवेटेड। यस, नंबर वन। नंबर टू, एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है और हमारी राइट स्ट्रैटेजी इस टाइम पर क्या रहनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, ऑल नोटिफिकेशंस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस डाली है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, लीगल रिविजन है, ठीक है, आपका हाउ टू अटेम्प्ट है, नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, सब कुछ विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड ऑल्सो यू कैन बाय आर मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गए, मॉक टेस्ट सीरीज निकाली है हमने www.logiri.in। यस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ www.logiri.in/learn पे आप जाओगे, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर जाओगे तो आपको मॉक्स मिल जाएंगे। 1200 में आपको 10 मॉक्स मिल रहे हैं, 100 MCQs है हर मॉक के अंदर, मतलब 120 रुपीज का आपको एक मॉक प्रोवाइड करा जा रहा है। कंप्यूटर पे आप ये दे सकते हैं, अपने फोन से भी दे सकते हैं। जो ये टेस्ट है, चाहिए इनरोल करिए और ये मॉक सॉल्व करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहले देयर आर टू वेज टू लिव लाइफ। ठीक है, देयर आर टू वेज टू लिव लाइफ। नंबर वन इज एज इट कम्स टू यू, जैसे चल रही है वैसे चलने दो। ठीक है, सुबह उठे, खाया पिया, जो करना है वो करा, ऐसे ही, मतलब बस जैसे आ रही है, कोई आ गया कि भाई यहाँ चलना है तो चल गए, कुछ नहीं, मतलब जैसा हो रहा है वैसा होने दो। बहुत लोग कहते हैं कि लाइफ इज एज इट कम्स टू यू। यस, बहुत सारे आपने कोट्स पढ़े होंगे, बट आई डोंट बिलीव सो। आई थिंक यू कैन मेक इट वॉट यू वॉन्ट, बट यू हैव टू मेक राइट चॉइसेस। एंड उसके लिए आपको एज यू वॉन्ट टू लिव के लिए, अगर आप जैसा रहना चाहते हैं उसको वो करने के लिए आपको लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में। ठीक है ना। तो अभी बहुत सारे लोग होंगे जो ऑटोमेटेड मोड पर चल रहे होंगे। ठीक है ना, ऑटोमेटेड मोड मतलब जो जैसा हो रहा है वैसा चलने दो मजे में। ठीक है, बट उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जब तक आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में नहीं लेते हो तो तब तक बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करते हो, बट जैसे ही आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी कंट्रोल में ले लेते हो तो आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस। राइट, तो ये वाली चीज के लिए हमें कॉन्शियस होना पड़ता है कि यार क्या मैं ऑटोमेटेड मोड पे चल रही हूँ या फिर मैंने थोड़ा कंट्रोल लिया हुआ है लाइफ का। हाँ ठीक है, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें हैं जो हमारी कंट्रोल में हैं एंड वो भी हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सिचुएशन क्या है अभी। देखिए, आप अपनी कंट्रोल में सिचुएशन कैसे लेकर आएंगे। अभी आपका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम, DU LLB का एग्जाम है हमारा, और अब क्या हो रहा है, डर लग रहा है। ठीक है ना, डर लग रहा है, सबको डर लग रहा है। राइट, तो एक तो ऑप्शन है डरते रहो, डरते रहो। वो एक मूवी थी ना जिसमें बोला गया था जागते रहो, है ना, वैसे डरते रहो। तो फियर हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं कि भैया क्या होगा, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में कुछ अलग ही आवाजें निकल रही हैं, हो रहा है ऐसा, नींद नहीं आ रही है, यू आर नॉट एबल टू स्लीप, देयर इज अलग ही वरी, टेंशन हो रखी है ना। एक तो ये, और दूसरा क्या है कि हम अपने आप को एक पेप टॉक दें। अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में इस टाइम पे हम कैसे ले सकते हैं कि मैं अपने आप को एक पेप टॉक दूं। पेप टॉक क्या होती है, मोटिवेशनल टॉक। ठीक है, हम बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, बहुत सारी रील्स पर, है ना, कितना मजा आता है। बट क्यों नहीं हम अपने मोटिवेटर बनते, क्यों नहीं मैं अपनी खुद की मोटिवेटर बनती, क्यों नहीं मैं अपने आप से बात करती कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। और वो ही पेप टॉक है, अपने आप से बात करना। और पेप टॉक देने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने एक साइलेंट सी जगह पे जाकर बैठ जाओ, कोई नहीं है ना तो पार्क में जाके बैठ जाओ, कोई भी पब्लिक प्लेस जहाँ पे लगे कि हाँ थोड़ा शांति है, वहां जाके अकेले में बैठ जाओ, कुछ और नहीं है ना, वॉक पे चले जाओ अकेले एंड वॉक करते रहो और सोचते रहो। अपने आप को बोलो कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, दिमाग बोलेगा बहुत कुछ। ठीक है, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। आपको पता है कि हमें इतनी ज्यादा वरी क्यों होती है, टेंशन क्यों होती है, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो हमारे ऊपर क्वेश्चंस थ्रो करता रहता है। एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दोज क्वेश्चंस, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग देम बैक कॉन्फिडेंटली, हम उसकी बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक अंदरूनी आवाज हर किसी की होती है, तुम्हारी भी है। इन द चैट लिख दो कि हाँ भाई ये अंदरूनी आवाज ने तंग किया, इनर वॉइस जिसको हम कह देते हैं ना। ये इनर वॉइस कुछ भी कहती है कि अच्छा ये होगा। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी इनर वॉइस तुम्हें डरा रही होगी, इफ नॉट डी यू देन व्हाट, है ना। इफ नॉट डी यू देन व्हाट, ये बड़ा क्वेश्चन है कि यार अगर DU नहीं हुआ तो क्या होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले प्रॉमिस करो कि आज ये ट्राई करोगे, 10 मिनट्स के लिए अपने साथ बैठोगे। ठीक है, पेन और पेपर भी लेकर बैठ जाना साथ में, चाहे
बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड अपने क्वेश्चंस को आंसर करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है यार? आई विल गिव माय बेस्ट, मैं अपनी जो तैयारी कर सकता हूँ मैं वो करूंगा। मैंने पीछे जो भी किया, पीछे मेरे पास 1 ईयर था प्रिपरेशन के लिए, 6 मंथ्स थे, 1 मंथ था, 15 डेज थे, 10 डेज थे, हार्डली मैटर्स। बट जो आने वाले 5 से 7 दिन है, 4 दिन है, 3 दिन है, जो आने वाले 4 to 5 डेज है, आई एम गोइंग टू गिव माई 100%। जो भी मुझे करना है मैं करूंगा, मैं करूंगी। ये तुम्हारा मोटिवेशनल लेवल होना चाहिए। देखो, अगर पास्ट के बारे में सोचोगे ना तो फिर आगे भी सही नहीं कर पाओगे। प्रेजेंट के बारे में सोच लो, थोड़ा सा फ्यूचर प्लान कर लो तो सही रहेगा। पास्ट में रहोगे तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को पास्ट में से निकालो कि अरे मैंने दिन वेस्ट कर दिया, अरे उसके इतने आ रहे, कंपैरिजन और पास्ट में रहना, ये दो सबसे पॉइजनस चीजें हैं। ये दो चीजें नहीं करनी है। दूसरा, अपने क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आंसर करो। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है ना, इफ नॉट ड्यू देन व्हाट, वो मैं आपके लिए आंसर कर रही हूँ यहाँ पे। चलिए करते हैं आंसर। इफ नॉट ड्यू देन व्हाट, अगर ये रोड हमारी लाइफ की तरह है तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। जिंदगी भरी हुई है अपॉर्चुनिटीज से। लोग कहते हैं कि अरे अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, मैं कहती हूँ अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। तुम स्मार्ट वर्क करो, तुम हार्ड वर्क करो, तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि तुम्हें डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा कहाँ जाना है। बट स्मार्ट वर्क और जो हार्ड वर्क करता है ना, मतलब हार्ड वर्क इन द करेक्ट मैनर, इन द राइट डायरेक्शन, वो कभी भी जिंदगी में हारते नहीं है। ये बात याद रखना, ठीक है। मे बी उनको अपनी सक्सेस लेट मिले, मे बी, बट सक्सेसफुल जरूर होते हैं वो लोग। तो यहाँ पर एक लॉ स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं तुम वो लॉ स्टूडेंट बन गए जिसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई। लॉ स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर उसके बाद तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, बढ़िया नेटवर्किंग करी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए तुम, ठीक है। इंटर्नशिप्स करी, मूट कोर्ट करा, अच्छे से एग्जाम्स दिए, ठीक है। एंड फिर तुमने जिसने गवर्नमेंट एग्जाम देना था उसने गवर्नमेंट एग्जाम दिया, जिसने लॉ फर्म के साथ काम करना था वो लॉ फर्म में गया, जिसने लिटिगेशन में मतलब कोर्ट में प्रैक्टिस करनी थी वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने गया, जिसने एलएलएम करनी थी वो एलएलएम करा, ठीक है ना। और हम इसको सेटल्ड भी मान सकते हैं कि भैया पैसे वैसे कमाने लग गए हैं तो शादी वादी हो जाएगी, सब कुछ है ना सेटल्ड, ठीक है। जिसकी शादी हो रखी है वो बेचारा और सेटल्ड हो जाएगा। तो ये सब कुछ हो जाता है, ठीक है। अब ये तो ये हो गया। तो इससे मोटिवेशन देना कि यार मुझे, यस मुझे जाना है ड्यू में, डरना नहीं है, करके दिखाना है, मतलब अपना 100% देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर ये वाला अपने आप को समझा कर चलोगे ना कि मैं अभी फुल देता हूँ अपना और फिर बाद में देखेंगे क्या होता है, दैट वुड बी अ बेटर पॉइंट टू बी एट इन लाइफ राइट नाउ, एग्जाम से पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसकी ड्यू में नहीं हुई, ठीक है ना। तो वो लॉ करता है कहीं किसी एनी अदर यूनिवर्सिटी से करता है, या फिर मे बी वो ड्रॉप लेता है, ठीक है, साथ में जॉब करता है, ड्यू की प्रिपरेशन करता है दोबारा। ऐसे ही होगा ना, लॉ कहीं और से करोगे या फिर ड्रॉप लोगे, है ना, या फिर आपने अभी तक कहीं ना कहीं एडमिशन ली होगी वहीं पे कंटिन्यू करोगे, ये होगा। वहाँ पे नेटवर्किंग, चलो मे बी इतने सारे बच्चे जो हो वो इंटरेस्टेड ना हो सब्जेक्ट में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कर रहे हो, तो नेटवर्किंग आप कर सकते हो। कैसे? इंटर्नशिप्स कर करके, मतलब अच्छी अच्छी जगह पर इंटर्नशिप्स करके, अपनी मेहनत से इंटर्नशिप्स लगाओगे, ठीक है, उसको काम को सीखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। मे बी प्लेसमेंट्स इतनी ईजिली ना हो, बट फिर आप लिटिगेशन के लिए जा सकते हो, आप एग्जाम्स दे सकते हो। लिटिगेशन के अंदर अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो दिल लगा के 3 से 4 साल, फॉर 3 to 4 years इफ यू वर्क वेरी हार्ड, मतलब पूरा का पूरा आप लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। फिर कंपनीज कहती हैं कि आओ बेटा आओ, वर्थ हमारे पास आओ, हमारे साथ काम करो, राइट। तो आप अपनी वैल्यू कैसे डाल सकते हो? काम सीख कर। काम कैसे सीखोगे? काम आप सीख सकते हो इंटर्नशिप्स कर कर, लॉयर्स के साथ काम कर कर कर, फर्स्ट हैंड वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा लॉयर्स के साथ काम करके। एंड अगर आप एक नॉर्मल लॉ स्कूल में जा रहे हो तो नॉर्मली वहाँ पे अटेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, देयरफॉर आप इवनिंग्स जो है अपनी सारी लॉयर के साथ लगा सकते हो एंड काम सीख सकते हो। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्लेसमेंट तभी होती है अगर आपने इंटर्नशिप्स करी हैं, ठीक है। वो तो हर हर जगह की बात है। तो यहाँ पे आपको नो डाउट मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सक्सेस थोड़ी लेट मिलेगी, बट ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए मेहनत करनी बंद नहीं करोगे, गिव अप नहीं करोगे लाइफ पे, तो मिलेगी सक्सेस। ऐसा नहीं है कि अगर ये वाली सड़क है तो ये डीयू वाले इधर निकल जाएंगे और बाकी वाले इधर, नहीं चलेगी इनकी एक ही रोड पे। बस डीयू वाले थोड़ी सी जल्दी उनको सक्सेस मिल जाएगी बिकॉज उनके पास एक नेम टैग होगा, बाकियों को मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यार, एक बार आप सक्सेसफुल लॉयर बन गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, तुमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करी है, कहीं से भी करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से कर कर आया हो, अगर वो क्लाइंट का केस जीत कर दे रहा है, अगर वो क्लाइंट की प्रॉब्लम वो लॉयर सॉल्व कर पा रहा है, द क्लाइंट इज नॉट एट ऑल वरिड कि तुम कहाँ से हो।
ये मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, आई हैव नेवर सीन अ क्लाइंट कमिंग, उनको पता ही नहीं है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्या होता है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ नहीं पता है उनको। उनको बस ये पता है कि भाई तुम्हारे पास लाइसेंस है ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, बस वो भी नहीं पूछते हैं। वो अज्यूम करते हैं कि इसने कोट डाल लिया, सब ड्रेस डाल ली, बैंड डाल लिया, तो ये लॉयर ही है, ठीक है। दे डोंट नो एनीथिंग, ठीक है। तो हमें हमें अपनी स्किल पे काम करना रहता है। एंड इफ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइफ इजी हो जाएगी जाकर, ये मैं ये डिनाई नहीं कर सकते, बट ये नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो खत्म जिंदगी, समझ रहे हो। तो इसलिए अपने आप को ये कहो कि यार अभी मेरी लाइफ में अगर ये रोड है, अगर ये रोड है, तो अभी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, और उसके लिए मेरे पास डेज हैं जितने भी हैं, मुझे मेहनत करनी है। आई हैव टू गिव माई 100%। जब भी डर आता है उसको क्या बोलना है कि भाई मुझे 100% देने दो, बाकी देखा जाएगा। जो मैं अभी कर सकता हूँ मुझे वो करना है। मुझे चाहे सिर्फ सोने के लिए 5 to 6 आवर्स मिले, इट्स फाइन, बट मुझे जो करना है वो कर कर देखते हैं, एंड फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। समझ में आ गया? यही माइंडसेट रखना है। अगर कुछ और माइंडसेट रखोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। ये माइंडसेट रखना है। और हाँ, स्लीप मेडिटेशन करनी है, जिसके बारे में मैंने लाइव में भी बात करी थी, अगर आप क्वेश्चन आर देखते हो। स्लीप मेडिटेशन के अंदर आपको ध्यान लगाना है अपनी आंखों के बीच में जो जगह होती है, ठीक है, वहां पर आपको ध्यान लगाना है। आप अगर अच्छे से ध्यान लगाओगे यू विल फील देयर इज समथिंग, उसको सोल कहते हैं, हमारी सोल, ठीक है। एंड यू हैव वहां पे ध्यान लगाना है, एंड यू हैव टू टेक योर सोल टुवर्ड्स द यूनिवर्स। ऐसा ट्रैवल करवाना है ऊपर स्काई की तरफ, की ऊपर 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 जा रही है, एंड वो सुप्रीम सोल के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करनी है। उनको थैंक्स बोलना है, थैंक यू बोलना है कि थैंक यू फॉर वट एवर यू आर। आपको खाना मिल रहा है, आप ये वीडियो देख पा रहे हो, तो आपके पास फोन है, आपके पास कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, उसको पे करने के लिए पैसे हैं, ठीक है। थैंक यू करो, यू शुड हैव दैट ग्रैटिट्यूड। जब आप थैंक यू बोलते हो ना चीज़ों के लिए, तो अपने आप से बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो ये करना है, ठीक है। मेडिटेशन करनी है, उससे फोकस बढ़ेगा, उससे थोड़ी टेंशन कम होगी। टेंशन तो लेनी ही नहीं है, जैसे ही टेंशन आएगी उसको बोलना कि भैया अभी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद देखते हैं क्या करना है तुम्हारा, ठीक है। वॉट टू डू नाउ? कंप्लीटिंग द सिलेबस। सबसे पहली चीज जो करनी है वो हमें क्या करनी है? कंप्लीटिंग द सिलेबस। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने। देखो यार, आप वो बच्चे हो जिसने अभी 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 5 से 7 दिन बचे हैं, ठीक है, इवन 2 to 4 days बचे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है वीडियोस के अंदर, वो उठाओ और उनको पढ़ दो, ठीक है। कुछ तो आता होगा ना। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सब कोई ट्राई कर रहा है, हर कोई ट्राई कर रहा है कि मेरा पेपर क्लियर हो जाए। क्या पता तुम्हारा भी ट्रायल लग जाए, तुमने ग्रेजुएशन करी, 12th तक पढ़ा, कुछ तो नॉलेज है ना, क्या पता वो सारी उस दिन काम आ जाए और हो जाए पेपर क्लियर, ठीक है। यू नेवर नो, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द सिलेबस हमारा फर्स्ट होना चाहिए, एंड कंप्लीटिंग द सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए, तो मतलब अभी के लिए हम सिलेबस कंप्लीट मान लेंगे। उसके बाद रिविजन। इफ सिलेबस इज कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट हो गया दी, अब क्या करें? अब रिवाइज करो। रिविजन बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है वो फीलिंग आ रही है ना कि यार मुझे याद भी है कुछ या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और अब तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, हर कोई बोल रहा है ये करना है वो करना है। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन से डर, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है कि कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, तो तुम किस पे डिपेंड करोगे? तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे जाओगे, देखोगे वो क्या है, एंड फिर यकीन करोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे ही नहीं कर लेना कि अच्छा ये भी बोल रहा है ये भी बोल रहा है, समझ रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए। लास्ट 5 years उठा के देखो कि क्या पैटर्न क्या चल रहा है, क्या ये वाला टॉपिक आया नहीं आया, क्या दिखाने की कोशिश करें। बिकॉज अब देखो ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैटर्न में लास्ट 2 to 3 years में एक शिफ्ट भी दिख रहा है कि यार कोई भी टॉपिक को इंपॉर्टेंस दे देते हैं। बिकॉज उससे पहले क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक में से गिने चुने क्वेश्चन आ जाते थे। बट अब क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए, 100 क्वेश्चन। तो अब कभी कोई टॉपिक को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, कभी कोई। ये भी एक चेन ऑफ पैटर्न है। बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि सिलेबस सेम ही है, कि मतलब ये एक पूल ऑफ टॉपिक्स है जिसमें से वो किसी भी टॉपिक को इंपॉर्टेंस दे देते हैं, बट टॉपिक सेम रखे हुए हैं, ठीक है। रिवीजन करनी है, हाउ टू रिवाइज पे वीडियो ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं। अटेम्प्टिंग मॉक्स। देखो यार, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो ये नहीं हो कि तुम्हारा सिलेबस बहुत अच्छे से तुमने कंप्लीट किया हो बट तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना ना आता हो। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है और वो अटेम्प्ट करनी आनी चाहिए। तुम मेरे मॉक्स खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, नहीं खरीदना चाहते तो प्लीज PYQs को जरूर अटेम्प्ट
अटेम्प्ट कर कर जाना, बिकॉज तुम्हें नेगेटिव मार्किंग से खेलना आना चाहिए, तुम्हें उसको अवॉइड करना आना चाहिए। कैसे अवॉइड करना है, ऑलरेडी डन अ वीडियो। मेरे मॉक टेस्ट खरीदने, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 10 मॉक्स हैं, ₹1200 के आपको ये मॉक्स मिल जाएंगे www.loggery.in/learn पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, यू हैव टू एनालाइज द मॉक्स, उसके ऊपर भी वीडियो करा हुआ है। आई थिंक 3 वीडियोस हैं जो आपको देखनी ही देखनी है, वो देख लीजिएगा, लिंक कर दूंगी नीचे। क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, एनालाइजिंग वाले वीडियो में ही बताया हुआ है कि प्लान ऑफ एक्शन कैसे करना है। देखो यार, आपका स्कोर कैसे इंक्रीज होगा, स्कोर इंक्रीज होगा जब आप पेपर को एनालाइज करोगे अपने को कि भाई मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, फिर आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे, फिर स्कोर अपने आप इंक्रीज होगा। क्रिएटिंग अ प्लान फॉर ईच डे, देखो यार मैं एक अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता सकती हूँ अभी भी, कि अगर सुबह उठ के मैंने एक रात पहले प्लान बना लेती हूँ कि मैंने कल क्या करना है। अगर मैं ये नहीं करती ना, तो जो दिन होता है, जो बिना प्लान किया हुआ दिन होता है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होती, ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ मैं। बट जो प्लान दिन होता है ना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, चाहे अपने आपको 5 to 6 टॉपिक्स दे दो कि एक तो मुझे ये 5 to 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, स्क्रैच से करने हैं, मॉक अटेम्प्ट करना है, ये करना है। तो अगर आप वो कर लोगे, उसके बाद सुबह उठ के प्लान कर लो कि अच्छा इतने से इतने ये करती हूँ, इतने से इतने ये। तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। ये चैनल आपको एज अ लॉ स्टूडेंट भी बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड इफ यू वांट टू बाय माय मॉक्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।